आज हम आपको भारत के एक खूबसूरत राज्य की यात्रा पर ले चलेंगे। यह राज्य अपने ऐतिहासिक धरोहर, कला, संगीत, साहित्य और लाजवाब खान पान के लिए जाना जाता है। यह राज्य गंगा नदी के अद्भुत किनारों, सुंदर मंदिरों और हरे भरे चाय बागानों से सजा हुआ है। बिना देर किए जानते हैं इस राज्य की खासियतों के बारे में। एक बार फिर से खुशामदीद जेसी ऑन वर्ल्ड की वीडियो पर। मैं जुनैद चौहान आपके साथ। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और असम है। इस राज्य की राजधानी कोलकाता है, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 206.08 किलोमीटर स्क्वायर है। यह शहर न केवल वेस्ट बंगाल का बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा महानगर है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और शैक्षिक केंद्र है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र, गंगा डेल्टा, राढ़ क्षेत्र, तटीय समुद्र वन और बंगाल की खाड़ी स्थित है। राज्य का मुख्य जातीय समूह बंगाली है, जिसमें बंगाली हिंदू जनसांख्यिकी बहुमत बनाते हैं। यहाँ बंगाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इस राज्य में 23 जनपद हैं, जिसमें से कुछ ये हैं जैसे कोलकाता, अलीपुरद्वार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, हावड़ा, बांकुरा, वर्धमान, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, झारग्राम आदि। ये सभी जिले अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। वेस्ट बंगाल का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त, पाल और सेना साम्राज्य के अधीन रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता भारत की राजधानी थी। वेस्ट बंगाल का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व और गुप्त साम्राज्य के समय में वेस्ट बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। पाल और सेन वंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। पाल वंश ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और उनकी राजधानी गौड़ थी। 13वीं सदी में मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नियंत्रण कर लिया। 19वीं सदी में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया और एक प्रमुख वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यह समय समाज सुधारकों और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का भी था, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सुभाष चंद्र बोस। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बंगाल का विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में है, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता के बाद वेस्ट बंगाल और औद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास देखा। वाम मोर्चा सरकार का शासन 1977 से 2011 तक रहा, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बंगाल का पुनः विभाजन हुआ। बंगाल अकाल 1943। इस अकाल में लाखों लोगों की मौत हुई और यह ब्रिटिश शासन की बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता है। वेस्ट बंगाल का इतिहास विविधता और संघर्षों से भरा रहा है, जिसमें इसे भारत के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक के रूप में स्थापित किया है। सांस्कृतिक धरोहर। वेस्ट बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाली साहित्य, कला, संगीत और नाटक भी यहाँ की पहचान है। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और पारंपरिक त्योहारों का अद्वितीय मिश्रण शामिल है। यहाँ बंगाल की कुछ प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर का वर्णन किया गया है। बंगाल का साहित्य विश्व विख्यात है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं विशेष महत्वपूर्ण रखती हैं। बंगाली कला में पेंटिंग, मूर्ति और शिल्प कला शामिल है। कालाघाट पेंटिंग्स और पट्ट चित्र यहाँ की पारंपरिक कलाओं में से गिनी जाती हैं। बंगाल का संगीत भी विश्व प्रसिद्ध है। रविंद्र संगीत और नजरुल गीति यहाँ के प्रमुख संगीत रूप हैं। इसके अलावा बंगाली लोक संगीत और बाउल संगीत भी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। बंगाल के पारंपरिक नृत्य रूप रविंद्र नृत्य, छाऊ नृत्य और काठी नृत्य शामिल हैं। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा सरस्वती पूजा, काली पूजा और रथ यात्रा भी यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल का भोजन उसकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और विशिष्ट व्यंजन शामिल हैं।
यहाँ कुछ प्रमुख बंगाली व्यंजनों का विवरण करते हैं। माछोर झोल रसगुल्ला, यह बंगाल का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। लूची आलूरदम, चिंगरी माछोर, मलाई करी, भापा, इलिश, चोलार दाल, मिष्टी दोई, यह भोजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इसमें बंगाल की सांस्कृतिक और परंपराओं की झलक भी मिलती है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ चावल, जूट, चाय, आलू और अन्य कई फसलों की खेती होती है। राज्य चावल और जूट उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ कई बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां, विशेषकर कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्टील, इंजीनियरिंग, रसायन और कपड़ा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवा क्षेत्र में IT, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण है। कोलकाता एक प्रमुख IT हब के रूप में उभर रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे की कमी, राजनीतिक स्थिरता और निवेश की आवश्यकता। सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर शिक्षा के प्रयास और गुणवत्ता के सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहले कर रही हैं। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कई सरकारी और निजी स्कूल हैं। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। पश्चिम बंगाल में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। जादवपुर विश्वविद्यालय अपने इंजीनियरिंग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध है। विश्व भारती विश्वविद्यालय यह शांति निकेतन में स्थित है और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य में भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT खड़गपुर भी है, जो तकनीकी शिक्षा में अग्रणी है। राज्य में कई पॉलिटेक्निक संस्थान और ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राज्य में कई कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार के लिए योग्य बनाया जा सके। महिला शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई महिला कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में कई शोध संस्थान है, जैसे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, बायोटेक्नोलॉजी संस्थान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। हालांकि पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कि शिक्षा का समान वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास जारी है। वेस्ट बंगाल में व्यापक रेलवे और सड़क परिवहन नेटवर्क है। कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क था और यह शहर का प्रमुख परिवहन साधन है। बंगाल में परिवहन व्यवस्था काफी विविध और विस्तृत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध है, जो राज्य के भीतर और बाहर के लिए यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रमुख परिवहन साधन निम्नलिखित हैं। भारतीय रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है, जो पश्चिम बंगाल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। कोलकाता में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन है, हावड़ा और सियालदाह। कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो सेवा है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। सड़क परिवहन राज्य में एक व्यापक सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग शामिल है। बस सेवाएं, टैक्सियां और ऑटो रिक्शा शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख परिवहन साधन है। विमान सेवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का मुख्य हवाई अड्डा है, जो राज्य को देश और विदेश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में, विशेषकर सुंदरबन क्षेत्रों में, नाव और स्टीमर सेवाएं महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। ट्राम कोलकाता ट्राम सेवा देश की सबसे पुरानी और एकमात्र ट्राम सेवा है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में संचालित होती है। इन सभी परिवहन साधनों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में यात्राओं को सुगम और सुलभ यात्रा अनुभव प्राप्त होता है। वेस्ट बंगाल में पर्यटनों के लिए कई प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि सुंदरबन, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है। दार्जिलिंग, यह हिल स्टेशन अपनी चाय और बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ आपको हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूजियम जैसे ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल अपनी विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक अनोखा राज्य है। कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। यह राज्य हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वेस्ट बंगाल की यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।